शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के जन्म के साथ, लेकिन ये बच्ची दुनिया के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम जानते हैं, हम इंसानों के बालों का रंग ब्लैक, व्हाइट, ग्रे या ब्राउन होता है, लेकिन जन्म से ही इस बच्ची के आधे बाल काले और आधे बाल सफेद थे। उसकी माँ बच्ची का नाम स्टेला रखती है। बचपन से ही उसे समझाया जाता है कि तुम अनोखी हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। हमेशा स्टेला अपने आधे सफेद और आधे काले बालों की वजह से लोगों के मजाक का पात्र बनती थी, और इस तरह से लोगों के मजाक का पात्र बनते बनते वो हिंसक हो उठी है। इसीलिए स्टेला का एक और नाम क्रूएला है, जिसका मतलब है हिंसक। माँ के अलावा स्टेला के दो ही करीबी लोग हैं, एक उसकी स्कूल फ्रेंड अनीता, जिसे वो प्यार से अनीता डार्लिंग बुलाती है, और दूसरा उसका पालतू कुत्ता बडी। एक दिन स्टेला अपने साथ में पढ़ने वाले एक लड़के को पूरी तरह से पीट देती है, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्टेला की माँ फैसला करती है कि वो अब इस शहर में नहीं रहेगी और लंदन जाके एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन लंदन जाने से पहले स्टेला की माँ को अपनी एक खास फ्रेंड से मिलना था। उसकी खास फ्रेंड का घर कम और महल ज्यादा लगता है, और वो महल एक बड़े से पहाड़ के ऊपर है, जहाँ एक आलीशान पार्टी चल रही है। गाड़ी से उतरने से पहले स्टेला की माँ अपने गले से एक नेकलेस उतारकर स्टेला को पहनाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा खानदानी नेकलेस है, तुम इसे कभी अपने से दूर मत करना और गाड़ी में ही बैठी रहना, कहीं जाना मत, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ रही हूँ। ये बोल के वो पार्टी में चली जाती है, लेकिन पार्टी की चकाचौंध स्टेला को रोक नहीं पाती और बडी को लेकर वो गाड़ी से उतर जाती है। पर्दे के पीछे से वो अंदर एक हैरान कर देने वाला नजारा देखती है। वो देखती है अंदर फैशन शो चल रहा है, जहाँ फैशन की दुनिया के कई नामी हस्तियां मौजूद है। उन सभी ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। स्टेला अपने आप को रोक नहीं पाती और पार्टी में चली जाती है, क्योंकि स्टेला को भी बड़े होकर फैशन डिजाइनर बनना था। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी डॉग्स स्टेला को देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। पार्टी में खूब उथल पुथल मचाने के बाद किसी तरह स्टेला बडी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर स्टेला अपनी माँ को देखती है कि वो एक लेडी से बात कर रही है। उसकी माँ उस लेडी से बोलती है कि मैं ये सच कभी किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। स्टेला अपनी माँ की ओर जाने लगती है, तभी सिक्योरिटी डॉग्स पीछे से स्टेला को क्रॉस करके उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी माँ उस पहाड़ से गिर के मर जाती है। इस दुनिया में स्टेला की जिंदगी में सिर्फ उसकी माँ ही थी। एक ही मिनट में स्टेला की पूरी जिंदगी बदल गई। इस अनजान शहर में स्टेला अब अनाथ है, उसके पास बडी के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन उसकी माँ उस औरत से किस सच को छुपाने के बारे में बोल रही थी, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चलता। सबसे छुपकर स्टेला एक गाड़ी में किसी अनजान ठिकाने में पहुंच जाती है। हम देखते हैं वो लंदन सिटी पहुंच गई है और एक फाउंटेन के सामने बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचती है। माँ के मरने का जिम्मेदार स्टेला अपने आप को ही समझती है। ना तो वो उस गाड़ी से उतरती, ना वो डॉग्स उसके पीछे भागते, और ना ही उसकी माँ मरती। माँ के मरने के बाद स्टेला बिल्कुल खामोश सी हो गई है। अगली सुबह स्टेला की मुलाकात होती है जैस्पर और हॉरिस नाम के दो चोर के साथ, और इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, ये भी अनाथ है। देखते ही देखते स्टेला, जैस्पर और हॉरिस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो एक दूसरे के जीने का सहारा बन गए हैं। सभी एक साथ एक गोडाउन में एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब स्टेला बड़ी हो गई है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ चोरी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता रही है। जिंदगी की इस जंग में स्टेला का फैशन डिजाइनर बनने का सपना अभी भी नहीं टूटता। इसी वजह से चोरी करने से पहले वो अलग अलग तरह के ड्रेसेस बनाती है, जिससे वो पकड़े ना जाए, और इस काम को करने में स्टेला को बहुत मजा आने लगा है। स्टेला के बर्थडे पर जैस्पर और हॉरिस गिफ्ट के तौर पर लंदन के एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनिंग कंपनी में क्लीनर की जॉब पे लगवा देते हैं, जिससे कंपनी के लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाकर फ्यूचर में वो भी फैशन डिजाइनर बन सके। लेकिन कंपनी के ओनर तो दूर की बात, कंपनी का एक भी एम्प्लॉय ना तो स्टेला का कोई आइडिया सुनता है और ना ही कोई और बात। स्टेला समझ जाती है कि वो इस कंपनी में कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती। कुछ दिनों बाद फ्रस्ट्रेशन में स्टेला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और नशे में वो उस कंपनी के एक कीमती ड्रेस को काट पीट के ऐसी तैसी कर देती है। अगले दिन कंपनी के लोग आकर उसे नींद से उठाते हैं और इतनी महंगी ड्रेस खराब करने की वजह से पहले तो उसे बहुत डांटते हैं, फिर पुलिस के पास ले जाने ही वाले थे कि उस फैशन हाउस में लंदन की एक बहुत ही फेमस डिजाइनर रहती है, जिसका नाम है बैरोनेस। बैरोनेस एक बहुत ही घमंडी टाइप लेडी है। वो अपने सामने किसी और की प्रशंसा जरा भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन हमारी स्टेला की डिजाइन की हुई ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। वो स्टेला को अपने डिजाइनिंग हाउस में जॉब ऑफर करती है। इतने दिनों बाद स्टेला का सपना पूरा होने वाला है। कुछ ही दिन में स्टेला अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेसिंग सेंस की वजह से बैरोनेस के पर्सनल डिजाइनर की जगह ले लेती है। स्टेला की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन स्टेला बैरोनेस के गले में वही नेकलेस देखती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। नेकलेस देखकर स्टेला पहचान जाती है और उससे पूछती है, ये नेकलेस आपको कहाँ मिला? बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैरोनेस बोलती है, मेरा है। और मजे की बात पता है, बहुत साल पहले मेरी एक एम्प्लॉय ने इसे चोरी कर लिया था। एक दिन वो मेरे पास मदद मांगने आए, बेचारी टीले के ऊपर से गिर के मर गई। खुद तो मर गई, लेकिन मेरी पार्टी खराब कर दी उसने। ये सुनकर स्टेला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ बैरोनेस से मिलने आई थी। स्टेला सोचती है, क्या मेरी माँ सच में चोर थी? स्टेला के अंदर फिर से वो गुस्सा वापस आ गया है, मतलब वो क्रूएला बन जाती है। उसने जैस्पर और हॉरिस के साथ चोरी करना छोड़ ही दिया था, लेकिन वो उन्हें जाकर बोलती है, मैं अपनी लाइफ की एक लास्ट चोरी करना चाहती हूँ। बैरोनेस के पास जो नेकलेस है वो मेरी माँ का है, यानी कि वो मेरा है, मैं उसे बैरोनेस से छीन लूंगी। फिर सभी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद बैरोनेस के घर में एक पार्टी होने वाली है और स्टेला उसी पार्टी के दिन उस नेकलेस को चुराने का प्लान बनाती है। और प्लान के मुताबिक बैरोनेस के घर के सारे सीसीटीवी को हैक करने की जिम्मेदारी जैस्पर की है। जैस्पर जब सीसीटीवी को हैक करेगा
तब बैरोनेस के लॉकर से वो नेकलेस हॉरिस निकाल लेगा और क्रुएला पार्टी में आने वाले हर एक गेस्ट और कार्ड्स को संभालेगी। अब क्रुएला यानी स्टेला बैरोनेस के साथ पहले जैसे ही काम करती है। बैरोनेस की नाक के नीचे से वो घर की सारी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करती रहती है, जैसे बैरोनेस कब सोती है, कब खाती है, क्या करती है, सब कुछ, और अपने प्लान को उसी हिसाब से मॉडिफाई करती है। क्रुएला को पता था कि बैरोनेस अपनी कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात ध्यान में रखते हुए क्रुएला एक ड्रेस डिजाइन करती है और बैरोनेस की पार्टी में जाकर उस ड्रेस में आग लगा देती है, जिससे वहाँ के लोग क्रुएला पे फोकस करते हैं। क्रुएला की धमाकेदार एंट्री देखकर बैरोनेस भी हैरान रह जाती है। हैवी मेकअप, डिफरेंट हेयर स्टाइल और एटीट्यूड की वजह से बैरोनेस उसे पहचान नहीं पाती कि वही स्टेला है। प्लान के मुताबिक हॉरिस जब लॉकर खोलता है तो देखता है कि नेकलेस वहाँ नहीं है, क्योंकि नेकलेस तो बैरोनेस के गले में है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड्स हॉरिस को देख लेते हैं। खतरे को भागकर वेटर की ड्रेस में जैस्पर खाने की जगह कुछ चूहे लाकर पार्टी में छोड़ देता है। चूहों को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच बैरोनेस के गले से क्रुएला वो नेकलेस चुरा लेती है। जैसे ही बैरोनेस को पता चलता है कि नेकलेस चोरी हो गया, वो अपने पास रखी एक सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर बैरोनेस के 3 कुत्ते उस पार्टी में आ जाते हैं। ये देखकर क्रुएला को याद आ जाता है कि आज से कुछ साल पहले उसने ऐसा ही एक सीन देखा था और उस दिन भी उसने सीटी की आवाज सुनी थी जहाँ कुत्तों ने उसकी माँ पे अटैक किया था। और इन कुत्तों ने ऐसे ही अटैक नहीं किया था, उन्होंने इसलिए अटैक किया था क्योंकि उस दिन भी बैरोनेस ने सीटी बजाई थी। मतलब स्टेला की माँ का मर्डर बैरोनेस ने किया था। इतने दिनों तक अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार स्टेला खुद को ही मानती रही, लेकिन आज सच्चाई जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके अंदर बदला लेने का जुनून सवार हो गया है। अब तक तो नेकलेस चुराना ही उसका मिशन था, लेकिन अब बैरोनेस के इस घमंड और उसके नाम को तोड़कर चकनाचूर करना ही उसकी लाइफ का मकसद है। पर उस दिन नेकलेस को लेकर क्रुएला पार्टी से निकल नहीं पाई थी, क्योंकि बाहर निकलते समय बैरोनेस के कुत्तों ने बड़ी पर अटैक कर दिया था और उनमें से एक कुत्ता नेकलेस को निकल गया। अगली सुबह जैस्पर और हॉरिस बैरोनेस के तीनों कुत्तों को किडनैप कर लेते हैं, जिससे उनके पेट से वो नेकलेस निकाला जा सके। क्रुएला सोचती है अब बैरोनेस को घमंड को तोड़ने का एक ही उपाय है कि घमंड से घमंड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैरोनेस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी लाइमलाइट कोई और चुरा ले। और क्रुएला के पास यही रास्ता है कि बैरोनेस को नीचा दिखाने के लिए उसे और ज्यादा फेमस होना पड़ेगा। और इसके लिए क्रुएला अपनी बचपन की फ्रेंड अनीता के पास जाती है, जो कि अब बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। क्रुएला अनीता को बोलती है मुझे बहुत फेमस होना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अनीता को क्रुएला की उटपटांग हरकतें बहुत पसंद थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर क्रुएला शहर के एक छोटे से डिजाइनर से मिलती है, जिसका नाम तो बहुत नहीं था पर उसका काम क्रुएला को बहुत पसंद है। क्रुएला उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है और दोनों मिलकर खूब सारे ड्रेसेस रेडी करते हैं। बैरोनेस को टक्कर देने के लिए क्रुएला थोड़े ही समय में तैयार हो गई है, क्योंकि शहर के हर एक फैशन शो में क्रुएला जब एंट्री लेती है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्रुएला की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और बैरोनेस अपनी आंखों के सामने अपना फ्यूचर खत्म होते हुए देख रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखते ही देखते लोगों की जुबान पर बस क्रुएला का ही नाम सुनाई देने लगा है, लेकिन क्रुएला का असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था। हर साल की तरह इस बार भी लंदन फैशन शो के सबसे ऊंचे पायदान यानी कि स्प्रिंग कलेक्शन की शुरुआत होने वाली है। स्टेला बैरोनेस के लिए एक ऐसी ड्रेस बनाती है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर स्टेला बैरोनेस को नीचा दिखाना चाहती है तो उसके लिए स्पेशल ड्रेस क्यों बनाई? ये एक्चुअली सस्पेंस है और इस सस्पेंस को ना हम बाद में खोलेंगे। अब रात के अंधेरे में क्रुएला जैस्पर और हॉरिस को बैरोनेस की कंपनी में भेजती है, लेकिन कुछ चोरी करने के लिए नहीं, बस उन्हें इतना दिखाना था कि यहाँ चोर आए थे। अब अगली सुबह स्टेला कंपनी में पहुंचकर देखती है कि सारे ड्रेसेस को एक बड़े से लॉकर में बंद करके रखा जा रहा है, क्योंकि पिछली रात यहाँ चोर आए थे। मौका पाकर स्टेला उस लॉकर की चाबी चुरा लेती है। इधर बैरोनेस को स्टेला पर शक होता है, तो वो अपने पर्सनल असिस्टेंट जॉन से बोलती है कि जब तक ये फैशन शो खत्म नहीं होता तब तक स्टेला को बंद करके रखा जाए। आगे हम देखते हैं कि बैरोनेस को चाबी ना मिलने की वजह से लॉकर रूम के दरवाजे को काटा जा रहा है और दरवाजे के गिरते ही बैरोनेस के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए। लॉकर रूम से हजारों मधुमक्खियां पूरे हॉल में फैल गए, जिससे सारे गेस्ट बाहर भाग गए और बैरोनेस वहाँ पत्थर की तरह खड़ी रह गई। और ध्यान से देखने से पता चलता है कि बैरोनेस की ड्रेस मधुमक्खियों के अंडों से बनी है। बंद लॉकर में गर्मी की वजह से वो अंडे फूटकर मधुमक्खी बन गए और उन मधुमक्खियों ने वहाँ रखी सारी ड्रेसेस खराब कर दी, जिसे देखकर बैरोनेस समझ जाती है कि ये सब स्टेला ने ही किया है, क्योंकि ये ड्रेस तो स्टेला ने ही बनाई थी। स्टेला ने जानबूझकर ही मधुमक्खियों के अंडों से बैरोनेस के लिए स्पेशल ड्रेस बनाई थी और उस रात प्लान करके ही उसने जैस्पर और हॉरिस को चोरी करने भेजा था, जिससे बैरोनेस डरकर सारी ड्रेसेस लॉकर में छुपा दे। सारी ड्रेसेस लॉकर में बंद थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे अंडे फूटकर मधुमक्खियां बन गए। इधर क्रुएला बैरोनेस के घर के सामने फैशन शो कर रही है। बैरोनेस देखती है कि क्रुएला ने उसको कुत्तों की खाल की ड्रेस पहनी है, लेकिन वो रियल में कुत्ते की खाल की ड्रेस नहीं थी। एक्चुअली क्रुएला ने बैरोनेस को डीमोटिवेट करने के लिए उसके कुत्तों के कलर से मैच करके ये ड्रेस बनाई है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है तो सब वहाँ से भाग जाते हैं। बेपरवाह क्रुएला जीत का जश्न मना के घर पहुँचती है, लेकिन घर पहुँच के वो देखती है कि बैरोनेस ने जैस्पर और हॉरिस को बांध रखा है। क्रुएला ने लाइफ में बहुत ही खराब टाइम देखा था, तभी वो किसी भी चीज से नहीं डरती और हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहती है। आज भी क्रुएला बैरोनेस को अपने घर पे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। क्रुएला बैरोनेस से बोलती है कि तुम्हारी लड़ाई तो मेरे साथ है ना, तो तुम जैस्पर और हॉरिस को छोड़ दो। बैरोनेस बहुत ही बदतमीज औरत है। उसने क्रुएला को मारने के लिए उसे एक चेयर में बांधकर पूरे घर में आग लगा दी। क्रुएला चिल्लाकर बोलती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने मेरी माँ को मारा था। लेकिन बैरोनेस उन बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जलती आग में बड़ी क्रुएला की हेल्प करने आता है और क्रुएला के हाथ में बंधी रस्सी खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि फैशन क्वीन क्रुएला की आग में जलकर मौत हो गई, लेकिन वो मरी नहीं थी। हम देखते हैं कि बैरोनेस का पर्सनल असिस्टेंट जॉन ने क्रुएला की जान बचाई। जॉन क्रुएला को उसकी माँ का लॉकेट वापस करता है और साथ में एक बॉक्स भी देता है जिसकी चाबी उस लॉकेट के अंदर थी।
बॉक्स के अंदर क्रुएला को एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और वो बर्थ सर्टिफिकेट किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। जॉन अब क्रुएला को ऐसा कुछ बोलता है जिससे क्रुएला को होश उड़ जाता है। जॉन क्रुएला को बोलता है कि तुम्हारी असली माँ मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो बैरोनेस है। क्रुएला हैरान हो जाती है कि आदमी क्या बोल रहा है। जॉन बोलता है जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था जान से मारने के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही बैरोनेस अपने आप से ही प्यार करती है। उसने कभी नहीं चाहा कि वो माँ बने और ये नेकलेस तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा होने की खुशी में बैरोनेस को दिया था। बैरोनेस ने तुम्हारे पैदा होने के बाद ही तुम्हारे पिताजी को बोला कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस दिन रात को मैं तुम्हें गोद में लेकर निकला तो था, पर तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं हुई और तभी तुम्हारी माँ जो बैरोनेस के यहाँ काम करती थी, मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया और वो शहर छोड़कर बाहर चली गई। ये बात सुनकर क्रुएला बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बैरोनेस को कभी अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करती और यहाँ हमारा वो वाला सस्पेंस क्लियर हो जाता है कि उस दिन क्रुएला की माँ बैरोनेस से कौन सा सच छुपाने की बात कर रही थी। तो ये सच था कि बैरोनेस क्रुएला की असली माँ है। इधर इमोशनल क्रुएला गाड़ी लेकर जॉन के घर से निकलती है। क्रुएला उस फाउंटेन के पास पहुंचती है जहाँ बैठकर वो अपनी माँ से बातें करती थी। उधर जैस्पर और हॉरिस को क्रुएला के मर्डर के जुर्म में जेल भेज दिया गया है और ये भी बैरोनेस की ही एक चाल थी। क्रुएला एक ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन पर अटैक करती है। पुलिस क्रुएला को पकड़ने जाती है, तभी हॉरिस का डॉग चुपके से उन दोनों को जेल से बाहर निकाल लेता है। बैरोनेस को कमजोर करने के लिए क्रुएला एक और प्लान बनाती है और इस बार बैरोनेस का सबसे करीबी जॉन भी उसके साथ है। बैरोनेस के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है क्योंकि उसे पता है कि क्रुएला की बॉडी नहीं मिली। इधर पूरा शहर जानता है कि क्रुएला मर चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। बैरोनेस सोचती है कि पार्टी में क्रुएला आ सकती है, इसलिए उसने पार्टी में हाई सिक्योरिटी अरेंज की है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि पार्टी में आने वाले हर एक गेस्ट ने क्रुएला के जैसा हेयर स्टाइल किया है, एक साइड ब्लैक और दूसरी साइड व्हाइट। एक्चुअली ये क्रुएला का ही प्लान था। बैरोनेस ने पार्टी में जिन लोगों को इनवाइट किया था उनके इनविटेशन कार्ड को जॉन की मदद से क्रुएला ने बदल दिया था। उस कार्ड में सब कुछ सेम था, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी कि जिस दिन आप लोग पार्टी में आओगे उस दिन अपना हेयर स्टाइल एक साइड व्हाइट और एक साइड ब्लैक करके आना। इसी वजह से पार्टी में हर एक गेस्ट का हेयर स्टाइल ब्लैक एंड व्हाइट है और ऐसी ही थीम पार्टीज फॉरेन कंट्री में तो क्या आजकल इंडिया में भी बहुत फेमस है। इधर जैस्पर सिक्योरिटी रूम में जाकर गार्ड्स को बोलता है कि बैरोनेस ने उन्हें लॉबी में बुलाया है। गार्ड्स के लॉबी में जाने के बाद उनको वहां बंद कर दिया जाता है। क्रुएला चुपके से बैरोनेस की सीटी चुरा लेती है, जिससे बैरोनेस अपने डॉग्स को सीटी बजाकर कंट्रोल ना कर पाए। इधर हम देखते हैं कि क्रुएला स्टेला के गेटअप में उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ से गिरकर उसकी माँ की मौत हुई थी। स्टेला वही सीटी बजाती है, जिससे बैरोनेस के कुत्ते उसे खींचते हुए उसी जगह पे ले आते हैं। स्टेला बैरोनेस की ओर देखती रहती है। वो पहली बार बैरोनेस को माँ कह के बुलाती है और पूछती है कैसी हो माँ। तब बैरोनेस को पता चलता है कि स्टेला वही लड़की है जिसे उसने बचपन में ही खत्म करने का सोचा था। वो स्टेला से बोलती है मुझे पता है तुम ही क्रुएला हो, तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आई, तुम इतनी सुंदर ड्रेसेस कैसे बनाती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ और हम एक नई शुरुआत करते हैं। हमारे अंदर जो टैलेंट है उससे हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। बैरोनेस जब स्टेला को ये सब बोल रही थी तभी उसके फ्रेंड्स अंदर सभी गेस्ट को बोलते हैं कि बैरोनेस ने आप सबको बाहर लॉन में बुलाया है। सब लोग बाहर आते हैं और बाहर बैरोनेस और स्टेला की बातें सुनते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस वहाँ कैसे आई। पार्टी में आने से पहले क्रुएला ने पुलिस को फोन किया था कि बैरोनेस के घर आज चोरी होने वाली है। बैरोनेस स्टेला को गले से लगाती है। ये सब बैरोनेस का ड्रामा है जिससे वो स्टेला को उसकी माँ के जैसे मार सके। लेकिन बैरोनेस एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि उसके पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं। बैरोनेस स्टेला को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वहाँ खड़े सारे लोग ये सब देखते हैं। बैरोनेस ने जब देखा कि स्टेला को धक्का मारते हुए वहाँ के सारे लोगों ने उसे देख लिया है तो वो अपना ड्रामा फिर से शुरू कर देती है। वो बोलती है कि स्टेला ने सुसाइड किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। स्टेला के मर्डर के जुर्म में पुलिस बैरोनेस को गिरफ्तार कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि स्टेला मरी नहीं है। वो बैरोनेस को अच्छे से जानती है कि बैरोनेस उसे अकेला पाकर मारने की कोशिश करेगी। इसी वजह से वो प्लान बी बनाकर आई थी। टीले से गिरते समय स्टेला अपनी स्कर्ट नुमा पैराशूट को खोलकर बच जाती है। स्टेला बैरोनेस की बेटी है, इसका प्रूफ तो बर्थ सर्टिफिकेट है, जिससे बैरोनेस की सारी प्रॉपर्टी स्टेला के पास आ जाती है। लोगों की नजर में जहाँ स्टेला मर चुकी है वही क्रुएला आकर सबको बोलती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेला ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अब स्टेला क्रुएला के गेटअप में पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई है और बैरोनेस को उसके बुरे कर्मों की सजा देकर अपना बदला पूरा करती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।